यह कहानी विकास की है, जिसने अपनी सूझबूझ से अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया। सॉफ्टवेयर बग कंप्यूटर की भाषा में एक तरह का वायरस है, जिसकी वजह से विकास आज मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन चुका है। बात 4 साल पहले की है, जब विकास ने अपने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के कोर्स में दाखिला लिया था। विकास बहुत ही होनहार छात्र था, उसे कंप्यूटर में बड़ी दिलचस्पी थी। शुरुआती दिनों में विकास ज़्यादातर समय कंप्यूटर के सामने ही बिताता था। उसके साथ पढ़ने वाले कई छात्र उसे अपने साथ घूमने फिरने को कहते थे, लेकिन वह कंप्यूटर से ही चिपका रहता था। विकास अपनी कक्षा में भी सबसे योग्य छात्र कहलाता था और इस बात से विकास के शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। पिछले कई दिनों से विकास कंप्यूटर की मदद से एक प्रोग्राम तैयार करने में लगा था। यह प्रोग्राम अपने आप में अनोखा था, क्योंकि सोशल मीडिया की सारी खूबियां होने के साथ साथ व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा भी इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था। विकास ने लगभग सब कुछ बना लिया था, लेकिन अब वह अपने प्रोग्राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसे पता था, अगर कोई चीज़ इतने बड़े स्तर पर प्रकाशित होगी तो उसका सुरक्षा घेरा भी मजबूत होना चाहिए। तभी विकास तय करता है कि वह अपने कंप्यूटर के शिक्षकों को यह प्रोग्राम दिखाएगा। वह एक दिन समय से पूर्व कॉलेज पहुंच जाता है और कंप्यूटर लैब में जाकर अपना प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है। जैसे जैसे शिक्षक आते हैं और वह कंप्यूटर के सामने बैठकर स्क्रीन देखते हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। शिक्षकों को अपने बारे में सारी जानकारी सामने दिख रही थी और सारे शिक्षकों के आने के बाद विकास अपनी जगह में खड़ा होकर अपने प्रोग्राम के बारे में बताना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वहां मौजूद सभी यह देखकर दंग हो जाते हैं कि जो काम बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं कर सकी, वह विकास ने कैसे कर लिया। सभी शिक्षक विकास को सलाह देते हैं कि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी को ईमेल लिखना चाहिए, वह तुम्हें जरूर मार्गदर्शन दे सकते हैं। विकास इंटरनेट की मदद से पता लगाता है कि विश्व में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें इस तरह के प्रोग्राम में महारत हासिल है और वह पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। विकास कुछ कंपनियों को अपने प्रोग्राम की जानकारी भेज देता है और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर प्रोग्राम की सुरक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर बग तैयार करता है और अपने प्रोग्राम में उसे असेंबल कर लेता है। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से विकास को ईमेल आता है। ईमेल पढ़ते ही विकास की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि विकास का बनाया प्रोग्राम कंपनी को बहुत पसंद आया था और वह उसे लॉन्च करने को भी मान गए थे और साथ ही साथ उसका खर्चा उठाने को भी तैयार थे। विकास को कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस बुलाया जाता है। विकास को अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि अब उसकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। वह अपने प्रोग्राम के साथ कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस पहुंच जाता है। कॉरपोरेट ऑफिस में विकास की कई घंटों तक मीटिंग चलती है और अंत में कंपनी विकास के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लेने के लिए मना कर देती है। यह बात सुनते ही विकास निराश हो जाता है और उसके सपने टूटकर बिखर जाते हैं। विकास को अपने प्रोग्राम में कोई कमी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी को उसका प्रोग्राम पसंद नहीं आया था। यह बात विकास को खाए जा रही थी। विकास अपने परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाता है। एक दिन विकास इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा होता है और अचानक उसे अपनी ही तरह बनाया हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम नज़र आता है और जब वह उसके ओनर के बारे में जानकारी लेता है तो वह कंपनी ओनर होता है जिसने विकास को अपने कॉरपोरेट ऑफिस बुलाया था। विकास को सारी बात समझ में आ जाती है। वह भागते हुए अपने शिक्षकों के पास जाता है और उनसे कहता है कि इन्होंने मेरा प्रोग्राम चोरी कर लिया। शिक्षकों को कुछ समझ में नहीं आता कि इस स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि विकास का प्रोग्राम कहीं पेटेंट नहीं करवाया गया था और न ही ऐसे कोई दस्तावेज थे जिनसे यह साबित किया जा सके कि यह प्रोग्राम विकास ने ही लिखा है। तभी विकास को अचानक याद आता है कि उसने एक सॉफ्टवेयर बग तैयार किया था जिसके बारे में कंपनी को कोई जानकारी नहीं दी थी। विकास अपने कंप्यूटर की मदद से कंपनी के प्रोग्राम में अपना सॉफ्टवेयर बग इंस्टॉल कर लेता है और कुछ ही घंटों के अंदर कंपनी की साइट डाउन होने लगती है। कंपनी ने इस प्रोग्राम की वजह से मार्केट में बहुत सारी फंडिंग ली होती है और यदि यह प्रोग्राम बंद हो गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और शायद कंपनी दिवालिया भी हो सकती है।
कुछ ही घंटों के अंदर कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास के पास आकर मदद मांगते हैं, लेकिन विकास अपना बदला लेना चाहता था। वह उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप सब यहाँ से चले जाइए। जैसे ही यह बात कंपनी ओनर को पता चलती है, वह विकास के पास पहुँच जाता है और अपनी कंपनी को बचाने की गुहार लगाता है। वह विकास को अपनी कंपनी का CEO बनने का आमंत्रण देता है। विकास को खोई हुई सफलता मिल चुकी थी। वह कंपनी के CEO पद के लिए रजामंदी दे देता है और सारी कागजी कार्रवाई के साथ कंपनी का CEO बन जाता है और कुछ ही घंटों के अंदर वह कंपनी की वेबसाइट से अपना सॉफ्टवेयर बग हटा लेता है और धीरे धीरे प्रोग्राम फिर से सही तरीके से चलने लगता है। विकास ने अपनी अक्लमंद और सूझबूझ से अपना मुकाम हासिल कर लिया था और इसी के साथ यह प्रेरणादायक कहानी समाप्त हो जाती है।